गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यापीठ ट्यूटोरियल पे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये टॉपिक आपका क्लास 11th में भी उतना ही वेटेज रखा करता है, क्लास 12th में भी, और आपके जेई प्लस नीट के एग्जाम में भी। तो इसको हम सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाम देते, कैसे नॉमेनक्लेचर कैसे किया करते हैं, और उनमें जो छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स हैं जिसपे हम लोग गलती किया करते हैं, उन चीजों को भी यहां पे पॉइंट आउट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जरा इसमें बेसिक रूल को देखेंगे, पॉइंट वाइज जो मैं आपको बता रहा हूं सभी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला रूल हमारा हुआ करता है कि हमें कार्बन की लंबी से लंबी कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी होती है। तो दैट इज आवर बेसिक प्रिंसिपल, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो एक एग्जांपल आप लोगों के लिए ले लें। तो एग्जांपल में अगर हम डिस्कस करने लगे, तो जैसे हमने यहां पे एग्जांपल के तौर पे इसको लिया, तो यहां पे अगर हमें लंबी से लंबी, हमने क्या कहा कि हमें कार्बन की लंबी से लंबी कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस तरफ से। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। तो हम देखते हैं कि अगर हम शुरुआत आपके लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, यहां से हमें 6 कार्बन मिल रहे हैं। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 यहां से आते हैं 7 होता है, और अगर ऐसे आते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें मिलते हैं 8। तो हम वो लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिलती है, तो हम इस चेन को सिलेक्ट करेंगे, और बाकी जो बच जाएगा उसके ऊपर हम डालेंगे सर्कल। और सर्कल कहने का मतलब वो होगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर हम लोग सर्कल डालेंगे, स्ट्रेट चेन जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसके ऊपर हम उसे सिलेक्ट करेंगे, वो हमारी कहलाएगी पेरेंट चेन। तो नाम लिखते हुए क्या करेंगे, हमें पता है नाम लिखने का जो हमारा बेसिक होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्स्ट्रेंट का नाम। तो सब्स्ट्रेंट के लिए आप ये डिसाइड करने के लिए कि चेन हमें किस तरफ से शुरू करना है, बहुत आसान है आपका। चेन किस तरफ से शुरू करना है आपका, इस तरफ से, इस साइड से शुरू करें या इस साइड से शुरू करें, इसके लिए हम लगाते हैं सेकंड रूल है हमारा लोवेस्ट सम रूल। तो लोवेस्ट सम रूल का अगर जिक्र करने लगे, तो फॉर एग्जांपल यहां से आया 1 2 3 4, तो यहां से हमें इसको सब्स्ट्रेंट पर नंबर मिलेगा 4th, जबकि यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो यहां से हमें मिल रहा है नंबर 5वां। तो क्योंकि लोवेस्ट सम रूल कहता है कि हमें छोटा नंबर देना है सब्स्ट्रेंट को, तो हम नंबरिंग यहां पे कहां से देंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज योर 8। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, 4th पोजीशन पे 2 कार्बन एटम होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सब्स्ट्रेंट में, दिस इज योर इथाइल। इथाइल के बाद अब जब सब्स्ट्रेंट का नाम हमने लिख दिया, तो अब बारी आती है आपकी पेरेंट चेन की, मेन चेन की। तो मेन चेन में क्या है आपका 8 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो हमने लिखा आपका एन। अब इसी में हम थोड़ा सा चेंजेस करें, तो चेंजेस में मान लेते हैं कि एक सब्स्ट्रेंट हमारा यहां पे भी लगा है, विच इज CH3। तो CH3 लगा है, तो यहां पे आप भी लंबी चेन बच्चों हमारी यही रहेगी। लेकिन फर्स्ट तो ठीक है कि हमने कहा कि लंबी चेन हमारी ये रहेगी, लेकिन अब ये देखने के लिए लोवेस्ट सम हमें कहां से मिलता है, वो ऊपर से मिलता है या नीचे से मिलता है। तो इसके लिए देखते हैं, यहां से मान लीजिए हमने चेन यहां से शुरू की, तो दिस इज योर 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका 5वें पे, और ये हो गया आपका 6th पे। तो 5 + 6, ये सम आपका आएगा आपका 30। जबकि अगर यही शुरुआत हम ऊपर से करते हैं, तो ऊपर से क्या आता है 1 2 3,
यानी एक थर्ड पे आता है और एक आता है आपका 4 पे। तो यहां से अगर हम सम निकालते हैं तो कितना आता है आपका 7। तो इसका मतलब हमारा जो लोवेस्ट सम आ रहा है वो आ रहा है आपका ऊपर की तरफ से, अगर हम चेन को नंबरिंग देना शुरू करते हैं। तो इसमें अब नॉमेनक्लेचर लिखे, नाम लिखेंगे तो क्या होगा आपका, तो ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा भी बताया था कि सबसे पहले हम सबस्टेंट का नाम लिखते हैं, तो सबस्टेंट में, और ये भी ध्यान रखना है थर्ड पोजीशन, थर्ड पॉइंट जो आपका है रूल्स में, कि हमेशा सबस्टेंट को लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबस्टेंट को लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये है आपका मिथाइल जो कि एम से स्टार्ट होता है, और ये है आपका इथाइल जो ई से शुरू होता है। तो हम सबसे पहले ई को लिखेंगे, तो दिस इज योर 4 इथाइल एंड दिस इज योर 3 मिथाइल। जब हमने सबस्टेंट को लिख दिया तो उसके बाद आती है बारी आपकी वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट में 8 कार्बन है, और 8 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑड। ऑक्ट के बाद में आपका, क्योंकि सिंगल है तो हमने क्या लिखा, एन। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि नंबरिंग कुछ भी हो, सबस्टेंट में हम उस सबस्टेंट को हमेशा पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आता है। तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए एक चीज और इसमें पॉइंट आउट करना जरूरी है। वो क्या है जरूरी, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, कि मान लेते हैं कि ये एग्जांपल अगर C2H5 होता है, लेट इट बी, तो C2H5 होने पे अब हमारे C2H5, ये भी आपका C2H5 हुआ और ये भी आपका C2H5 हुआ, तो दोनों को अब ये अजीब सा लगता कि हम लिखते कि 4 इथाइल 3 इथाइल। तो क्योंकि दोनों ही इथाइल ग्रुप हैं, तो इनको दोनों ही इथाइल ग्रुप हैं, तो इनके लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, दैट इज योर डाई। दोनों इथाइल है तो दिस इज डाइथाइल। पोजीशन भी मेंशन करना जरूरी है। तो एक आपका थर्ड पे है और दूसरा आपका है फोर्थ पे। तो दिस इज योर 3 4, दिस इज योर एट थर्ड पोजीशन, दिस इज योर फोर्थ पोजीशन। 3 4 डाइथाइल, और बाकी आपका 8 है, तो ऑक्ट सिंगल बॉन्ड है, एन। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर शुरुआत करते हैं। अब यहां पे चलिए सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और सबसे पहले एग्जांपल में हम लोग जैसा देख रहे हैं कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन जो बनती है वो लॉन्गेस्ट चेन हमारी बनती है ये वाली, और इस लॉन्गेस्ट चेन में बाकी जो बच जाता है उसके ऊपर हम डालते हैं आपका सर्कल। सर्कल कहने का मतलब बच्चों हमारा क्या हो गया, आपका ये हमारे हो गए सबस्टेंट। तो अगर हम नंबरिंग इस एंड से शुरू करते हैं तो दिस इज 1 2, सेकंड पे आपके 2 हैं, 3 4, तो ये टोटल सम आ रहा है आपका, टोटल आ रहा है आपका 8। जबकि अगर हम यहां से शुरू करते तो ये हमारा क्या आ जाता है, 1 2, एक सेकंड पे, एक सेकंड पे आ जाता, 3 4 4 4 पे 2 बार आता, तो यहां से सम आता हमारा 10। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो लोअर सम के रूल के अकॉर्डिंग यहां से सम आ रहा है 10, और अगर यहां कर रहे हैं इस तरफ से शुरुआत करते हैं तो हमारा आ रहा है 8। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, हम शुरुआत करेंगे आपका राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड से अगर शुरुआत करते हैं तो देखते हैं क्या नाम बनता है इसका आपका, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है। तो दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज योर 5। तो क्या नाम हो जाएगा इसका आपका, तीनों ही मिथाइल ग्रुप है, तो दिस इज योर ट्राई मिथाइल। जब तीनों मिथाइल ग्रुप का नाम लिखते हैं तो इनकी पोजीशन भी लिखना पड़ेगा, विच इज 2 4 4। और जब हमने सबस्टेंट का नाम लिख दिया तो अब बारी आएगी किसकी, आपकी, वो हो जाएगा हमारा वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में क्योंकि 5 है तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम क्या लिखेंगे, इन। तो ये हमारा हो जाएगा आपका, दिस इज 2 4 4 ट्राई मिथाइल पेंटिंग। अब बात करते हैं आपका सेकंड एग्जांपल, हम लोग ले लेते हैं सेकंड का। तो सेकंड
एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो आपके लिए हम यहाँ पे वापस से मेंशन कर देते हैं कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबस्टेंट लिखेंगे। सबस्टेंट के बाद हमेशा हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद लिखेंगे आपका प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो सबस्टेंट का जैसे हमने जिक्र कर दिया कि सबस्टेंट क्या होते हैं, वर्ड रूट कहने का मतलब हमारे हैं कार्बन के नंबर से। जैसे कार्बन का नंबर 2 है तो हम ईथ लिखते हैं, 3 है तो आपका प्रोप, ब्यूट, पेंट, तो ये हमारे कहलाते हैं वर्ड रूट। अगर कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग लिखते हैं इन, डबल बॉन्ड होता है तो लिखते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम लोग यूज करते हैं आइन। और अगर फंक्शनल ग्रुप भी उसमें इंट्रोड्यूस होता है तो जैसे अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, और कीटोन के लिए ओन, तो ये हमारा कहलाता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो नेम नॉमेनक्लेचर का रूल हमेशा यही होगा कि सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबस्टेंट है तो हम सबसे पहले सबस्टेंट को ही लिखेंगे, और सबस्टेंट के बाद बारी आएगी बच्चों हमारी वर्ड रूट की। वर्ड रूट के बाद हम लिखेंगे प्राइमरी, एंड देन जिक्र करेंगे आपका सेकेंडरी सफिक्स का। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पे फिर से देखते हैं आपका क्या कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी बनती है, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें 6 कार्बन के चेन मिल रही है, तो 6 कार्बन को ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं और 6 को सिलेक्ट करते हैं। ये हुआ जो कि एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया था। तो इसका नाम इधर से शुरू करेंगे क्योंकि यहां से हमें थर्ड पोजीशन पे मिलेगा, और यहां से अगर हम शुरू करते हैं, इस एंड से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 फोर्थ पे मिलेगा। तो नंबरिंग हम कहां से शुरू करेंगे, इस एंड से। तो दिस इज योर 1 2 3 4 5 एंड दिस इज योर 6। तो थर्ड पोजीशन पे आपने क्या लिखा बच्चों, दिस इज 3 इथाइल। जब सबस्टेंट लिख दिया तो उसके बाद बारी आ जाएगी हमारे वर्ड रूट की। तो 6 कार्बन है इसलिए हमने लिखा हेक्स, और क्योंकि प्राइमरी सफिक्स में कार्बन के बीच में हमारे बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, एन। तो इस तरीके से आप हमेशा इसी रूल को फॉलो करेंगे, सबसे पहले सबस्टेंट, देन वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। तो अब आते हैं हम लोग थर्ड एग्जांपल पे। तो थर्ड एग्जांपल में अगर करने लगे तो वही पहला रूल हम लोग पहले सेलेक्ट करते हैं कि हमारी कार्बन की लंबी चेन कौन सी होगी। तो दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हमारी 6 कार्बन एटम की, वो हमें मिल रही है इस सेंस। बाकी जो बचा वो हमारा हो गया आपका सबस्टेंट। तो सबस्टेंट होने की वजह से अब नंबरिंग को देख लेते हैं। तो देख ही रहे जैसा कि अगर यहां से शुरू करते हैं तो 1 2 3, दिस इज योर 3, और ये आपका फोर्थ पे जुड़ा है यानी सम आएगा 7। और यहां से भी शुरू करेंगे तो भी 1 2 3, 3 प्लस 4, बच्चों यहां से भी दोनों तरफ से ही 7 आ रहा है। तो जब दोनों ही तरफ से आपको सम सेम मिल रहा है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एंड से। तो अगर इस एंड से शुरुआत करते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड दिस इज योर 6। तो ये और ये दोनों ही हमारे मिथाइल ग्रुप हैं। तो दिस इज 3, 4 डाई मिथाइल। और जब सबस्टेंट का नाम आ गया, अब वर्ड रूट की बात करेंगे। 6 है तो आपका हेक्स, और क्योंकि प्राइमरी सफिक्स में इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, दिस इज योर 8। तो बहुत आसान है आपका। अब डिस्कस करते हैं आपका फोर्थ एग्जाम्पल को। तो फोर्थ एग्जाम्पल अगर हम देखने लगे तो यहां पे फर्स्ट रूल को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रूल को अगर अप्लाई करने लगते हैं तो क्या होता है हमारा 1 2 3 4 5, ये हमारे हो गए 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है वो लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है हमें 7 कार्बन एटम्स की। तो हमने यहां पे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जिसमें हमारे 7 कार्बन्स हैं उसको हमने सिलेक्ट किया।
तो अब नंबरिंग देने के लिए सेकंड हमारा आता है कि चेन हम किस तरफ से शुरू करें, तो उसके लिए लोवेस्ट सम रूल लगाते हैं। तो अगर ऊपर से शुरुआत करते हैं हम, तो दिस इज 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो एक आपका थर्ड पे है, एक आपका फोर्थ पे है, तो सम आ रहा है 7। जबकि अगर यही चीज हम नीचे से शुरू करते तो क्या आता बच्चा हमारा 1 2 3 4, एक आता हमारा 4 पे और एक आता हमारा 5 पे, तो सम हमारा क्या आता 9। तो इसका मतलब हमें शुरुआत कहां से करनी चाहिए, ऊपर की तरफ से। तो अगर ऊपर से शुरुआत करते हैं तो क्या होता है हमारा, सबसे पहले जैसा भी जिक्र किया था कि सबस्टेंट को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा आपका, ये है हमारा इथाइल और ये है हमारा मिथाइल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इथाइल को। तो इथाइल कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पे, तो दिस इज 4 इथाइल। थर्ड पोजीशन पे है आपका मिथाइल। और जब सबस्टेंट की बारे खत्म हो जाती है तो हम बात करेंगे वर्ड रूट। तो क्योंकि टोटल हमारे पास कार्बन के नंबर है 7, तो हमने लिखा हेप्ट। और प्राइमरी सफिक्स में क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम लिखेंगे एन, हेप्ट एन। तो हमेशा सेम रूल को अप्लाई करते हुए हम ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी रूल हमारा गलत नहीं अप्लाई होना चाहिए। आइए इसमें कुछ जो पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं जरा उसका जिक्र करते हैं। तो अगर हम फिफ्थ एग्जाम्पल का जिक्र करते हैं, तो फिफ्थ एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आप कहीं से भी अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आपको हर तरफ से कार्बन के नंबर आपको 5 ही मिल रहे हैं। तो हमेशा आप ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिनमें हमें अगर नंबरिंग करते हुए इसमें ध्यान रखना है कि हम उस 5 को, 5 हमें हर तरफ से 5 ही नंबर कार्बन मिल रहे हैं, कार्बन की लेंथ हमें 5 ही मिल रही है, तो हम उस 5 को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें नंबर ऑफ सबस्टेंट ज्यादा से ज्यादा मिले। तो वो कब होगा, वो तब होगा कि अगर हम नंबर ऑफ कार्बन, अगर हम इस कार्बन की चेन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सबस्टेंट कितने आते हैं आपके 1 2 एंड दिस इज योर 3। तो हमारे सबस्टेंट होते हैं 3। जबकि बच्चों अगर हम सिलेक्ट करते इस 5 को, मान लेते हैं कि हम इसको सिलेक्ट करते, तो उस केस में सबस्टेंट एक हमारा आता ऊपर और एक सबस्टेंट आता हमारा नीचे, तो केवल हमारे 2 ही सबस्टेंट होते हैं। तो अगर हमें एक से ज्यादा तरफ से नंबर ऑफ कार्बन की लेंथ सेम मिलती है, तो हम चेन वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबस्टेंट के नंबर मैक्सिमम हो। तो अब इसका नाम लिखते हैं, शुरुआत करते हैं, मान लीजिए ऊपर से लोवेस्ट सम रूल लगाते हैं इसके ऊपर। तो दिस इज योर 1 2, तो ये हो गया आपका 2, ये थर्ड पोजीशन पे विच इज 3, ये फोर्थ पोजीशन पे, तो ये हो गया आपका टोटल सम कितना आ गया हमारा 9। जबकि अगर नीचे से शुरुआत करते तो 1 2 एक सेकंड पे, दूसरा 3 पे और फिर आपका 4 पे, यानी दोनों तरफ से आपका 9 आ रहा है। तो दोनों ही तरफ से अगर 9 आ रहा है तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखेंगे जब दोनों ही तरफ से 9 है, तो चलिए शुरुआत ऊपर से करके देखते हैं क्या होगा। 1 2 3 4 एंड दिस इज योर 5। तो सबसे पहले सबस्टेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका लिखते हैं। तो सबस्टेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने लगेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा सबसे पहले इथाइल, जो कि हमारा थर्ड कार्बन से है, तो दिस इज 3 इथाइल। 3 इथाइल के बाद में आपका दोनों ही आपके मिथाइल ग्रुप है, तो दिस इज योर डाई मिथाइल। तो डाई मिथाइल है तो हमें इनकी नंबरिंग भी मेंशन करनी पड़ेगी, एक सेकंड से एक फोर्थ पे। तो इसको दिस इज योर 2,4 डाई। हमेशा हमें एक चीज का और इसमें ध्यान रखना है, डाई मिथाइल और कार्बन नंबर हमारे 5 है, तो हमारा हो जाएगा पेंट, और क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो दिस इज एन। कि पहला वर्ड क्या जो आपका अल्फाबेटिकल में हो तो उसमें पहला हमेशा लेटर कैपिटल होगा और बाकी सब हमें स्मॉल रखते हैं। पहला कैपिटल होगा और बाकी सारे उसके बाद स्मॉल होंगे।
हमेशा नंबर्स के बीच में आप कॉमा डालेंगे और नंबर और अल्फाबेट्स के बीच में हमेशा हाइफन आएगा। तो इन पॉइंट्स को भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं आपका 6th एग्जाम्पल पे। तो 6th एग्जाम्पल में भी इसको अप्लाई करें जैसा भी आपको समझाया था। तो सेम चीज हमें यहां पे भी देखने को मिलती है कि अगर कार्बन के नंबर की बात करें, लेंथ की बात करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें 7 दो तरफ से मिल रहे हैं। तो हम 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने आपको क्या बोला था कि हमें वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें हमें सबस्ट्रेंट ज्यादा से ज्यादा मिले, नंबर ऑफ सबस्ट्रेंट ज्यादा हो। तो अगर हम सिलेक्ट करते हैं आपके कार्बन को, इस वाली चेन को सिलेक्ट करते हैं, तो देखते हैं हमें कितने सबस्ट्रेंट मिलते हैं। तो सबस्ट्रेंट एक हमारा हो गया आपका ये, एक सबस्ट्रेंट हो गया यहां पे, एक सबस्ट्रेंट यहां पे और एक सबस्ट्रेंट हो गया आपका यहां पे। तो नंबर ऑफ सबस्ट्रेंट हमें मिल रहे हैं आपके 4। अदरवाइज अगर हम उसे ना सिलेक्ट करके अगर हम इसको सिलेक्ट करते, मान लेते हैं अगर हम इसको सिलेक्ट करते, तो एक हमारा आता है यहां पे, 2 और 3, तो हमें नंबर सबस्ट्रेंट कितने मिलते हैं? 3। जबकि अगर हमने इस तरीके से सिलेक्ट किया तो सबस्ट्रेंट हमें मिले 4। और हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि हमेशा सबस्ट्रेंट हमें मैक्सिमम लेके चलने। तो नाम लिखते हुए सबसे पहले आप लोवेस्ट सम रूल का जिक्र कर लेते हैं। तो दिस इज 1 2 3, एक है आपका 3 पे, एक है आपका 4 पे, एक है आपका 5 पे और एक है आपका 6 पे। तो ये टोटल हमारा सम कितना आ गया आपका? टोटल आया आपका 18। जबकि अगर नीचे से शुरुआत करते तो देखते हैं कितना आता है। तो दिस इज योर 2, दिस इज योर 3 4 एंड दिस इज योर 5। तो कितना हो गया हमारा आपका? दैट इज योर 40। तो इसका मतलब लोवेस्ट हमें मिल रहा है नीचे से। तो हमें कार्बन की नंबरिंग भी नीचे से देनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज योर 7। तो सबसे पहले जैसा बताया था कि सबस्ट्रेंट को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने की वजह से थर्ड पोजीशन पे है हमारा आपका इथाइल ग्रुप विच इज 3 इथाइल। मिथाइल हमारा 3 बार दिया गया है, तो हमने लिखा आपका ट्राई मिथाइल। और ट्राई मिथाइल लिखने के बाद में अब हमें यहां पे कौन कौन सी पोजीशन है उनकी पोजीशन मेंशन करना है। तो दिस इज योर सेकंड, अगेन योर फोर्थ और फिर है आपका फिफ्थ। तो दिस इज 2, 4, 5 दिया। तो अब बात करेंगे वर्ड रूट का। तो वर्ड रूट हमारे पास कितने हैं? 7। तो हमने लिखा हेड और प्राइमरी सिफिक्स में क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया हमारा ए। तो इस तरीके से हमने यहां पे ऑर्गेनिक में 6th एग्जाम्पल का नाम लिखा। अब बात करते हैं 7th में। तो 7th एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है क्योंकि इसमें हमें एक नई चीज देखने को मिलेगी। वो क्या है जिक्र करते हैं इसका। तो 7th एग्जाम्पल में अगर हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी हो जाती है बच्चों ये। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद में अगर जिक्र करें तो ये है हमारा सबस्ट्रेंट, यहां पे सबस्ट्रेंट 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 जिसके ऊपर हमने सर्कल आपका पुटअप किया। तो लॉन्गेस्ट चेन के बाद में सेकंड रूल हमारा क्या है? लोवेस्ट सम रूल। तो लोवेस्ट सम रूल का अगर जिक्र करने लगे तो 1 2 2 3 4, तो 4 5 6 7। तो 1 2 एक सेकंड पे है, 3 4 4 पे है, 5 6 7। तो टोटल हमारा सम कितना आएगा? हमारा सम हो गया आपका 30। जबकि अगर यही चीज यहां से शुरू करते तो क्या होता हमारा 1 2 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारा आपका 5 एंड दिस इज 1 2 2 3 4 5 6 7। तो यहां से सम निकाल रहे हैं तो हमारा यहां से आ रहा है आपका 14।
तो इधर से शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा आपका 13, उधर से कर रहे हैं तो 14, तो लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग हमें शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? 13 से। तो करके देखते हैं आपका टोटल हमारे कितने हुए, आपका टोटल नंबरिंग थे 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज योर 8। तो सबसे पहले हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या लगा है? इथाइल ग्रुप, विच इज 4 इथाइल। सबस्टेंट की बात करते हैं तो सबस्टेंट हमारा हुआ 2,7, दिस इज 2,7 डाई मिथाइल। और जब सबस्टेंट की बात कर लेते हैं तो बारी हमारी आ जाती है वर्ड रूट, तो हमारे 8 हैं तो हमने लिखा ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो दिस इज योर एन। तो इसमें भी हमने अप्लाई किया सेम रूल। अब आते हैं हम अपने 8वें एग्जांपल, 8th एग्जांपल पे। तो 8th एग्जांपल में जैसा देख रहे हैं कि लंबी चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो हमें जो लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है वो लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है हमें 7 की। और उसके बाद जो बचेगा उसके ऊपर हम सर्कल डालेंगे क्योंकि वो हमारा सबस्टेंट होता है। तो सबस्टेंट के लिए अब लोवेस्ट सम रूल लगाते हैं। तो लोवेस्ट सम रूल में अगर ऊपर से शुरुआत करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा थर्ड पे, दिस इज 3, और हमारा है 4 पे, तो सम आएगा 7। जबकि अगर हम नीचे से शुरुआत करते तो ये होता 1 2 3 4, तो एक आता 4 पे और दूसरा हमारा होता 5, तो सम आता 9। तो इसी वजह से हमें शुरुआत जो करनी पड़ेगी चेन के ऊपर से करनी है। तो जिक्र करें आपका, दिस इज योर 4, सबस्टेंट को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो दिस इज 4 इथाइल, अगेन 3 मिथाइल, और वर्ड रूट तो 7 है तो हमने यूज किया हेट, और क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है दैट्स व्हाई इट इज हेप्टेन। तो जितने भी अब तक हमने एग्जांपल लिए उन सब एग्जांपल में प्राइमरी सफिक्स में हमारे पास में हमने सिंगल बॉन्ड का यूज किया। तो अब हम कुछ वो एग्जांपल जिक्र कर लेते हैं जिसमें हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हो। तो बच्चों यहां पे एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि रूल में हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। थोड़ा सा चेंजेस ये ध्यान रखना है कि कार्बन की हमें चेन सिलेक्ट करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा कार्बन की हम वो लंबी चेन सिलेक्ट करें जिसमें कि डबल बॉन्ड आपका आ जाए। तो हमें चेन सिलेक्ट करते हुए इस बात को भी ध्यान रखना है कि हमें वो लंबी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड उसमें इंक्लूडेड हो। तो चलिए एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम केवल लॉन्गेस्ट चेन के चक्कर में पड़े तो हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन 6 में अगर करेंगे तो उस लंबी चेन के अंदर हमारे 6 कार्बन तो मिलेंगे लेकिन उसमें डबल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और जैसा कहा गया था कि हमें उस लंबी चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाए। तो इस वजह से हम यहां पे 6 की जगह 5 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें उस लंबी चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड आपका इंक्लूड हो। और सबस्टेंट पे हमेशा सर्कल डालेंगे। तो अब नंबरिंग देते हुए हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सबस्टेंट के कंपैरेटिवली हमेशा छोटा नंबर मिले। तो अब यहां पे नंबरिंग इस तरफ से शुरू करते हैं। तो दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज योर 5। तो सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या लगा है विच इज इथाइल ग्रुप, 2 इथाइल। सबस्टेंट के बाद बारी हमारी आ जाती है वर्ड रूट, तो 5 है तो हमने यूज किया पेंट। 1 और 2 के बीच में है तो हम क्या लिखेंगे 1 इन, क्योंकि 1 और 2 में लोवेस्ट नंबर हमारा 1 है। अब ऐसे ही अगर हम सेकंड एग्जांपल का 10th को अगर कंसिडर करते हैं तो 10th में हमारे नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 है तो हमने लिखा आपका पेंट।
अगर हम नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं तो दिस इज योर 1 2 3 4 5। तो उस केस में डबल बॉन्ड हमारा 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो 2 3 के बीच में आ रहा है तो हम लोवेस्ट नंबर लिखेंगे 2 इन। लेकिन अगर यही चीज अगर हम राइट हैंड से शुरू करते तो हमारे नंबर आता 1 2 3 4 5। तो पेंट तो लिखते लेकिन क्योंकि 3 और 4 के बीच में तो नंबरिंग हमारी आती 3 इन। तो क्योंकि लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो जो सिलेक्शन होगा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड से होगा, राइट हैंड साइड से नहीं होगा। अब इसी को हम अगले एग्जांपल में अगर अप्लाई करने लगे तो ध्यान से देखिए, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हमें इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है। तो यहां पे लंबी चेन, लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये सिलेक्ट हुई, बाकी जो सबस्टेंट है उनके ऊपर हमने डाला सर्कल। और जैसा जिक्र किया था कि हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, सबस्टेंट को नहीं देखना है। तो सबस्टेंट को अगर नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं तो क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें छोटा नंबर देना है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, तो नंबरिंग हम आपका लेफ्ट की जगह कैसे शुरू करेंगे, आपका राइट हैंड साइड से, क्योंकि हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस देनी है। तो दिस इज योर 1 2 3 एंड 4। तो 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप होने की वजह से हम क्या लिखेंगे बच्चों, दिस इज योर डाई। पहला हमेशा कैपिटल होना है, डाई मिथाइल। अब इनकी नंबरिंग भी लिखनी पड़ेगी, तो दोनों ही 3 पे हैं, 3,3। 4 है तो 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। 1 2 के बीच में तो लोवेस्ट नंबर को ही लिखेंगे, तो ब्यूट 1 इन। अब इसके बाद 12th एग्जांपल का जिक्र करते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल आया हमारे सामने जिसमें हमने डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड हमारे एग्जांपल में है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अगर हमारे पास में एग्जांपल ऐसा हो जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों ही बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हो, तो चलिए पहले तो एक लॉन्गेस्ट चेन इसका सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर लॉन्गेस्ट चेन इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं तो लेट इट बी, हम अगर इसको शुरुआत करते हैं लेफ्ट से, तो अगर लेफ्ट से शुरुआत करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर मिलेगा। और अगर यही हम डबल बॉन्ड अगर राइट हैंड से शुरू करते हैं तो डबल बॉन्ड को हमें पहला नंबर मिलेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर दोनों ही तरफ से अगर डबल और ट्रिपल को सेम नंबर पोजीशन मिल रही है, दोनों को ही 1 मिल रहा है, दोनों को ही 2 या दोनों को ही 5 5 मिल रहा है, तो हम हमेशा प्रिफर करेंगे डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देने के लिए। तो चलिए इसीलिए क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें छोटा नंबर देना है आपका, यहां से शुरुआत करते हैं तो ट्रिपल को फर्स्ट मिलता है, यहां से शुरू करते हैं तो ट्रिपल को फर्स्ट, डबल को फर्स्ट मिलेगा। तो हम नंबरिंग देंगे इस वजह से, यहां से 2 3 4 एंड दिस इज योर 5। तो 5 है इसलिए हमने लिखा आपका पेंट। और अगर कंपाउंड में डबल और ट्रिपल दोनों ही बॉन्ड आपके दिए जाएं तो ध्यान रखना बच्चों कि हमेशा पहले इन लिखेंगे और फिर आइन लिखेंगे उनकी पोजीशन से। जैसे हमने सबस्टेंट में जिक्र किया था कि सबस्टेंट को हम नंबरिंग पे नहीं जाते हैं, हमेशा वो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। उनकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पोजीशन को हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि पोजीशन हम उससे नहीं डिसाइड करते, वो तो हमें पता लगता है लोवेस्ट सम रूल से। तो इन कौन सी पोजीशन पे है, 1 और 2 के बीच में है तो हमने लिखा 1, और 4 और 5 के बीच में है तो हमने यहां पे लिखा 4। अब इसी चीज को अगर हम 13th एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए ऊपर एग्जाम्पल से 12 से थोड़ा सा डिफरेंट है। किस वे में डिफरेंट है कि सेम सिचुएशन है आपकी, लेकिन अब यहां पे भी ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह ट्रिपल और डबल बॉन्ड इसमें है, लेकिन ये ऊपर वाले एग्जाम्पल 12 से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहां पे अब अगर हम लेफ्ट से शुरू करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को हमें नंबर मिलता है आपका पहला कार्बन, जबकि अगर डबल को देखते हैं तो डबल हमें मिलता है सेकंड पोजीशन पे। तो ये मैंने पहले ही बोला था आपको कि अगर डबल और ट्रिपल दोनों को सेम पोजीशन मिल रही है, सेम नंबर पे आ रहे हैं, तो उस केस में हम प्रियोरिटी करेंगे डबल को। लेकिन अगर इस एग्जांपल में ट्रिपल भी है डबल भी है, लेकिन ट्रिपल को हमें नंबर मिल रहा है फर्स्ट और डबल को अगर हम उधर से शुरू कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे, तो हमेशा हम नंबरिंग को देखेंगे कि किससे छोटा नंबर मिल रहा है। तो इसी वजह से शुरुआत हम करेंगे आपका लेफ्ट हैंड साइड से।
तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 होने की वजह से हमने क्या लिखा बच्चों यहाँ पे पेंट। जैसा जिक्र किया था कि हमेशा इन पहले लिखेंगे आइन बाद में लिखेंगे, नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबरिंग की वजह से अब हमेशा इन कौन सी पोजीशन पे 1 2 3 4 एंड दिस इज योर 5। तो यहां पे इन 3 और 4 के बीच में तो हमने लिखा 3 और 1 और 2 के बीच में तो हमने यहां पे लिखा 1। और लास्ट एग्जांपल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पे आपको समझाते हैं आपको कि अगर हमारे पास में एन इन और आइन का अगर जिक्र करने लगते हैं तो यहां पे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस केस में बच्चों हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वर्ड रूट में आप ए ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके यहां पे 4 कार्बन है तो ब्यूट आ, 5 कार्बन है तो पेंट आ, तो ए को आपको ऐड करना है। तो जैसे 15th एग्जाम्पल का अगर जिक्र करें तो 15th एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं, ध्यान से बहुत ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल को, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर 1 2 3 4 5 तो कार्बन की लंबी चेन हमारी कितनी हो गई आपकी 5, तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे आपका पेंट। नंबरिंग हमें वहां से शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें पहला नंबर मिल जाएगा, तो 2 बार डबल बॉन्ड है तो हमने लिखा डाई इन। और जैसा भी बोला था कि वर्ड रूट में ए आपका आएगा तो हमने ए इंक्लूड कर दिया। अब उनके पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी, तो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो एक 1 2 के बीच में तो हमने मार्क किया 1 और एक 3 4 के बीच में तो हमने मार्क किया आपका 3। तो हमेशा आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर प्राइमरी सफिक्स हमारे एक से ज्यादा बार है तो उस केस में आप ए को वहां पे इंक्लूड करेंगे, ए अपनी तरफ से ऐड करेंगे। तो आज की क्लास में हमने उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल लिया जिसमें कि हमने केवल सिंगल बॉन्ड की यूजेस को देखा, डबल बॉन्ड को देखा, ट्रिपल बॉन्ड को देखा, और कुछ एग्जांपल्स हमने वो भी कंसिडर किए जिसमें एक से ज्यादा टाइम हमने डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा हमने ट्रिपल बॉन्ड को इन्वॉल्व किया। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिक्र करेंगे जिसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप को इन्वॉल्व करेंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपकी, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ में, तब तक के लिए